आने वाली 23 तारीख को अगर देश का प्रधानमंत्री को भी ना बुलाया हमने तो अपने सरकार को बेरा पड़ जाएगा इस बात का। आज हम रेजिमेंट के लिए बैठे हैं, आने वाले समय में रेजिमेंट भी बनाएंगे और उस केंद्र की कुर्सी पे भी यदुवंशी चेहरा बैठेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा तकरीबन 4 फरवरी से अभी तक लगातार मार्च का महीना प्रारंभ हो गया है। आज शिवरात्रि है, आज मार्च का पहला दिन है और यहाँ पर अहीर लोग, कुछ लोग अपने घर से भोजन करके आए हैं, कुछ लोगों का व्रत भी है। फिर भी यहाँ पर अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर निरंतर बैठे हुए हैं। हम लोगों से चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना 1 कटोरी आटा और 1 रुपया गांव-गांव से मांग प्रारंभ कर दी है। हर गांव में जा रहे हैं अहीर लोग, वहां पे जाकर लोगों से मांग कर रहे हैं कि जो लोग 36 बिरादरी, बल्कि एक ही नहीं 36 बिरादरी के साथ में मिलकर ये सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। अभी शांतिपूर्वक इनका धरना चल रहा है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के खिलाफत में जाकर उन्होंने रोड जाम किया हो। इन्होंने किसान आंदोलन से बहुत कुछ सीखा है। फिर भी हम आज बात करते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें मैसेज ऐसा प्राप्त हो रहा है कि शांति से सरकार नहीं मानने वाली है। ऐसा अहीरों का, कई लोगों का कहना है। हमें सरकार के आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए हमारे बीच में मानेसर से गजराज जी मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं। गजराज जी, थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि जिस प्रकार की जो चर्चा चल रही है, अब आमने सामने की लड़ाई वाली बात आ गई है, तो ये कितने हद तक सही है? देखिए जी, आपका धन्यवाद। आप रेगुलर रिपोर्ट यहाँ से ले रहे हैं। 4 तारीख से जिस रोज़ से हमारे समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप डेली देख रहे हैं लोगों की तादाद डेली बढ़ रही है। हमारा 2 टूक सरकार से बार बार यही मांग है कि हमारे लोगों ने जो शहादत दी है, जो सेक्रीफाइस देश की सीमा पे उनका रहा है, वो सर्वोच्च रहा है। तो इस पूरे समाज की यही मांग है, जब हमारा उसके अंदर शहादत में सर्वोच्च स्थान है तो हमारे नाम पर ये अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रही? अदर कास्ट पे बन रही, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। चाहे वो राजपूत रेजिमेंट है, चाहे जाट रेजिमेंट है, चाहे सिख रेजिमेंट है, लेकिन हमारी शहादत को देखकर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार को वैसे ही बना देनी चाहिए बगैर एजुकेशन की। अब ये हमारे सब कमेटी के लोग भी खड़े हैं, सरदारी के लोग खड़े हैं दूर दराज से, या हजारों नहीं कई हजारों लोग रोज आ रहे हैं। 23 तारीख को हमारी ये सरकार को चेतावनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, साथ साथ चेतावनी भी है। चाहे रक्षा मंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, ये पूरा इलाका ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का यादव समाज का ये धरना, ये खाली यहाँ 10, 20, 50 गाँव का नहीं है। अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए सरकार पहल करे, अन्यथा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। मोर्चे की तरफ से स्टेटमेंट है जा रहे, जो भी हमारे ट्रस्ट की तरफ से स्टेटमेंट है, इसका सरकार को कोई गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा, सरकार को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर हमें हमारे को न्याय नहीं मिला तो। 23 तारीख को आप देखना यहाँ जब हजूम उबलेगा, क्यों ये इसलिए होगा कि 23 मार्च को क्यों होगा, ये मैं आपको एक छोटा सा ही बता देता हूँ कि हैदराबाद, बालाजी तिरुपति, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, चेन्नई, गुजरात, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां अहीर रेजिमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं। वो 23 तारीख को सभी लोग यहां पधार रहे हैं। 23 तारीख को हमें समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि सरकार को उससे पहले मान लेना चाहिए, ना तो सरकार को इसके रिजल्ट भुगतने पड़ेंगे। वोट की चोट से हम उसको रिजल्ट का नतीजा देंगे, अगर वो नहीं मानेंगे, वैसे उम्मीद हमें मानेंगे। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इसके नारे युवा लोग जगह जगह लगा रहे हैं। हमारे साथ में ऐसे युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं गांव सिकंदरपुर का रहने वाला हूँ। रवि जी, जिस प्रकार से अहीर रेजिमेंट को लेकर पहले दिन जो जोश जुनून था, वो आज युवाओं के अंदर मौजूद है? उससे बहुत ज़्यादा जोर से, और वो आपने अभी पीछे देखा था 13 तारीख को, 4 तारीख को जब शुरुआत हुई थी तब आपने देखा होगा, और 23 तारीख को आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इतनी लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग होंगे। हिंदुस्तान के सभी जितने भी प्रदेश हैं, जहाँ भी अहीर बसते हैं, वहाँ से सभी लोग आ रहे हैं, चाहे वो बिहार की बात हो, राजस्थान की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, यूपी की बात हो। उसके अलावा हमारी कमेटी ने जो हरियाणा में वो महेंद्रगढ़ जाके, नारनौल जाके, रेवाड़ी जाके, कोसली जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं
इतना अच्छा रेस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है। अहीर समाज अब एकत्रित है। एक ही बात है, अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अगर हमारा हक मांगने से नहीं मिला तो इस बार अहीर समाज उसको छीनने का भी काम करेगा। 23 मार्च को जैसा कि गजराज बाबू जी ने बताया, हमारा शांतिपूर्वक ये आंदोलन है। हम अपने हक की मांग रहे हैं, अपने स्वाभिमान की मांग रहे हैं। अगर सरकार मानती है शांति से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानेगी तो वोट की चोट से भी और डंडे की चोट से भी सरकार को मनाने का काम यही समाज करेगा। आपने सुना जिस प्रकार से हमारे बीच में युवा अहीर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा की तरफ से यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि स्पष्ट शब्दों में अगर सरकार प्रेम से मानती है तो ठीक है, नहीं तो वोट की चोट भी मारेंगे, साथ में अगर डंडा भी उठाना पड़ा तो उसके लिए भी सरकार से लड़ाई करने के लिए आमने सामने तैयार है। हमारे साथ में सरपंच जी मौजूद है। सरपंच जी शुकोपुर से, आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं हमें ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इसमें भी राजनीति हो रही है, तो ये कितना सही है? देखो, राजनीति करने वाले करते रहेंगे। हमें हमारी कमेटी ने जो फैसला लिया है, कोई भी राजनेता राजनीति करते रहे, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमारा यहाँ कमेटी का फैसला यही है, जो यहाँ पे वोट हो ही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा। जी, बहुत अच्छी बात है। सरपंच साहब का भी यही कहना है, सुकोपुर से हैं, इनका कहना है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट की बात करेगा। हमारे साथ में दादाजी मौजूद हैं। दादाजी कहाँ से आए आप? गांव शुकोपुर से स्वतंत्र सरपंच हमारा। अच्छा अच्छा। तो हम तो यही चाहा जो कितनी पब्लिक है, हाँ, उसका कोई जोर नहीं पड़ने वाला सरकार के, अपना हक मांग रहा है, कोई धन नहीं मांग रहा है। तो हम यही नारा है, अकबई रेजिमेंट आ रहा है, ये रेजिमेंट बनाओ। और कितनी साल के हो गए आप? 70 का हो, 70 को गए। आप 70 साल में क्यों मांग रहे हैं, क्या आवश्यकता पड़ क्यों गई? मांग रहा? अब हमारा बच्चा भी पछड़ेगा और बड़ा बूढ़ा तो गुजरेगा। अब हमारे इस हालत के माँ आगे वाली पीढ़ी क्या करेगी? तो हमारा हक मिल जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? शहजाद महमूद जी। हमारे साथ में सुकोपुर से बुजुर्ग मौजूद हैं, 70 साल के। उनका कहना है कि हमने अपनी जो ज़िंदगी जी है वो ठीक है, परंतु हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या वर्तमान में जो पीढ़ियां हमारी चल रही हैं, कम से कम वह अपने कंधे पर अहीर रेजिमेंट का नाम लिखवा ले। हमारे बीच में मोनू जी हमारे बीच में मौजूद है। मोनू जी, 4 फरवरी से ही नहीं, जबकि पहले भी आंदोलन होते आए हैं, तब से सक्रिय रहे हैं, निस्वार्थ भाव से इन्होंने काम किया है और इन्हें एक अच्छा अनुभव भी हो गया है कि इस आंदोलन को लेके। तो मोनू जी, अभी मैं साथी आपके युवा हमारे बीच में मौजूद है, उनसे मैं चर्चा कर रहा था। वही मैं एक बार आपसे फिर जानना चाह रहा हूँ कि 23 तारीख भी देखी, 13 तारीख भी देखी, हमने 4 फरवरी भी देखी, अब आगे आप फिर कह रहे हैं कि हम 23 तारीख को फिर, तो क्या 23 तारीख तक अभी 22 दिन बकाया है, आज शिवरात्रि का दिन है, तो आज क्या संकल्प आप लेते हैं सरकार के प्रति यदि आपकी मांग को पूरा नहीं किया गया? संकल्प तो जी 2018 में ही ले लिया था, लेकिन अब की बार अहीर रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा ने जो फैसला लिया है, आर या पार, घर वापसी जब ही होगी जब रेजिमेंट कंधे पे लिखी जाएगी। दूसरी बात, आने वाली 23 मार्च के बारे में मेरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने आपको बताया कि 23 मार्च के लिए हमारी टीम गठित हो चुकी है। आज भी हमारा एक साथी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अरुण यादव, दिल्ली में पंचायत चल रही है। मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ में पंचायत हुई, अपने पावटा में पंचायत हुई, अपने झज्जर में पंचायत हुई, हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, आने वाले समय में 23 मार्च से पहले हम अलग अलग राज्यों में पंचायत करेंगे। और मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे, अहीर रेजिमेंट हक हमारा के नारे लग रहे हैं और आने वाली 23 तारीख को लाखों की तादाद में जन सैलाब यहाँ पर आएगा। रही अहीर रेजिमेंट की बात, अहीर रेजिमेंट तो मिलेगी। यदुवंश का साम्राज्य जो कृष्ण भगवान। मोनू, आप युवा हैं, बड़े सोच समझ के, आप पढ़े लिखे भी, बुद्धिजीवी भी हैं। साथ में आपको बार बार ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों का और पार्टियों का जिस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए नेता लोगों का कहना है स्पष्ट तरीके से कि इनके पास में 20,000 लोग नहीं हैं, ये लाखों की बात करते हैं। ये कितना सत्य है? आपने मीडिया बंधुओं ने जो देखा 4 तारीख को, नहीं, हम तो देख रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं बराबर, पर लेकिन विपक्षी जो सत्ता में बैठे हुए आपके पार्टी के लिए जिन्हें आप वोट करते आ रहे हैं, आप तो भाजपा के आदमी हैं, मैं खुल के कहता हूँ, पर मैं फिर भी आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। देखो, भाजपा है वो मेरे घर पे है, ये समाज का जो चाचम बिछी है ना, ये समाज ने बिछाई है, ये यादव समाज ने बिछाई है। मैं पार्टी से अलग हटकर ये अपनी पार्टी को भी कह देना चाहता हूँ, अगर अहीर रेजिमेंट नहीं बनी तो मुझे पार्टी के खिलाफ जाकर भी अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पार्टी बाद में है, रेजिमेंट पहले है।
ये जोश मोनू का और युवाओं के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आंदोलन चलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे बीच में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, नवादा फतेहपुर से ये सरपंच साहब हमारे बीच में हैं। सरपंच साहब, जिस प्रकार से मैं 2 बार नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों को पता होगा, मैंने भूपेंद्र यादव आपके बड़े नेता हैं, मैं उनसे भी मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने अहीरों को घर पर बुलाया है। आप लोग कितने उनके घर पर पहुँचे और क्या समाधान निकला? कुछ ऐसी कोई चर्चा है क्या? देखिए, जैसे जैसे अभियान हमारा बढ़ेगा, ये तो भूपेंद्र यादव जी हैं, दूसरे भी जो मंत्री हैं वो हमें बुलाएंगे और उनको यहाँ आना पड़ेगा समर्थन के लिए। हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे, बाकी उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जा रहा है, आंदोलन फैलता जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। और 23 तारीख को देखना आप, कितना बड़ा सैलाब होगा यहाँ पे। हमारी कौम जो है सहनशील कौम है, बाकी हम ये टूल उस दिन बंद करेंगे, चाहे हमें कितना बड़ा फैसला लेना पड़े। ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे शांति से। सरपंच साहब, टोल से याद आ गया मुझे कि पिछली बार भी आपने कहा कि 23 तारीख को हम आगे से टोल फ्री करवा देंगे। अगर इस 23 तारीख को हमारी जो शक्ति प्रदर्शन जो आपने दिखाया, नेपाल तक के लोग बाग पहुँचे, पंजाब से कर्नाटका तक के लोग बाग आपके बीच में पहुँच रहे हैं, पर लेकिन टोल तो फ्री नहीं हुआ। अब की बार करेंगे टोल फ्री। आप देखना 23 तारीख को आपको निमंत्रण देते हैं हम, आप आते हैं डेली। बाकी 23 तारीख को हमारी जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और हो सके टेंट भी हम वहाँ लगाते हैं, इतना बड़ा फैसला लेंगे। ये कमेटी का फैसला हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। जब तक कंधे पे अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं लिखा जाएगा, ये टेंट यहाँ ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। सरपंच साहब का कहना है कि इस बार अहीर रेजिमेंट की मांग कंधे पर आने चाहिए। जिस प्रकार से ये लोग मांग कई वर्षों से कर रहे हैं, आंदोलन भी, धरने भी चल रहे हैं, और रहा सवाल खिड़की तोला टोल प्लाजा की बात, तो कहीं ना कहीं इस टोल प्लाजा की बात बार बार अहीर लोग करते आए हैं। मेरे बीच में सभी लोग खड़े हैं, सुन रहे होंगे इस बात को, क्योंकि फ्री कर दिया जाएगा, फ्री होगा, पर लेकिन फ्री अभी तक नहीं हुआ है। इन्होंने कहा है कि अगली 23 तारीख तक ये कुछ योजना बनाएंगे। हमारे बीच में बुजुर्ग और साथी मौजूद जी। मैं उधर ही करते छोटे गाँव मेरा बासलामी है। मैं जी 1999 की लड़ाई के अंदर प्रेसिडेंट था, मेरी रेजिमेंट थी मेरी। मैं ये कह देना चाहता हूँ इस जनता को, जो मैसेज देना चाहता हूँ, भारत सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि 490 वालों शायद दी थी, जिसमें 70 जो हमारे वीर रही थे, और जिसमें से 45 मेरे हरियाणा के थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेजिमेंट का जब तक हमारे कदमों पे नाम नहीं होगा, हम जो 31.5 साल में बहुत भी नौकरी करके आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी रेजिमेंट का जो है अहीर रेजिमेंट का नाम हमारे कंधे पर होगा, हम तभी पीछे हटेंगे। कहीं ना कहीं दादा की बात से मुझे इतना तो 4 तारीख से दिख रहा है कि इनको जवानों के साथ में जो बुजुर्ग जो पहले कर चुके हैं, डिफेंस के अंदर काम कर चुके हैं, वो भी निरंतर इनका साथ दे रहे हैं, और लगभग अहीर आ गया है इनके साथ में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इनको एक छोटा सा मैसेज मिला था मुख्यमंत्री की तरफ से, परंतु वह अभी तक साकार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय विधायक पटौदी के सत्यप्रकाश जरावता भी इन लोगों के बीच में आए, उन्होंने समर्थन की बात तो की, परंतु आगे कितनी कार्रवाई हुई है, ये कब तक इसी प्रकार से रोड पर रहेंगे और एक पंडाल के नीचे कहीं लंबा समय ना हो कि बाद में सरकार को माफ़ी मांगनी पड़े किसानों की तरह। हमारे बीच में युवा साथी, और क्या नाम है आपका? कपिल यादव, कापासड़ा से। अच्छा कपिल जी, मुझे थोड़ा सा आप ये अवगत कराइए कि यहाँ पर युवाओं की जो आप टीम बना रहे हैं, तो इसमें महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं। उसके लिए आपके संयुक्त मोर्चा की जो टीम है उसने क्या प्लान किया है, क्या आप लोगों को मैसेज दिया है, कैसे लोगों को आप जोड़ेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? देखो जी, हम अभी घर घर जा रहे हैं। आज हमारा कापासड़ा में एक अभियान शुरू हुआ था, सुबह हम घर घर जाके धनराशि इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन चलाने के लिए तन मन धन की सबकी जरूरत पड़ती है। तो आज सुबह हमने ही कापासड़ा से अभियान शुरू किया अपना, और 15 मार्च को हम यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं। कापासड़ा, नेड़ा, नाथुपुर, छतरपुर, सिकंदरपुर, सारे हमारे अहीर भाई आ रहे हैं। और महिला को भी हमने सबको बोला है कि आप लोग भी आपने दें, उसमें जो संयुक्त मोर्चा जैसे भी आदेश देगा वो महिलाओं को भी बुलाया जाएगा सबको लिए। मैं सूबेदार वेद प्रकाश, गांव बासलामी से बोल रहा हूँ। मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। हमने फौज में रहते हुए अहीर रेजिमेंट की यातनाएं इतनी झेली है कि हमारा जी जानता है कि हम लड़ रहे हैं। 71 की लड़ाई में हमने योद्धा बनकर वार किया और इतना घमंड किया, लेकिन हमने दुख हुआ कि हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं है। हमने किसी दूसरे कौम के लिए लड़ाई लड़ी है, और बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो आपके साथ भी तो आज 36 बिरादरी आ गया है। 36 बिरादरी अब आया है। अगर 36 बिरादरी हमारे कंधे पर होता है अहीर नाम, तो हम बहुत शान से रहते। हमने बहुत यातनाएं झेल ली है फौज के अंदर।
इनका कहना है कि हमने हर बिरादरी के लिए, हमारे यादव भाइयों ने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है और उन्होंने शहीदी भी दी है। हमारे बीच में सरपंच साहब, एक बार मैं और बात करना चाहता हूँ। सरपंच साहब, थोड़ा सा और फोकस करें कि कहीं ना कहीं आप कमेटी के मेंबर भी हैं और जिस प्रकार से महिलाओं की, युवाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की भी, क्योंकि बच्चे भी आपके पास मैंने आते हुए देखे, मैंने कवरेज भी किया है, तो क्या आगे की योजना है? देखो, मैं बताता हूँ आपके मीडिया से, बच्चे और हमारी मातृशक्ति में इतना जुनून है। आने वाली 23 तारीख को आपको जन सलाब दिखेगा, कई करोड़ लाखों में आदमी मिलेंगे यहाँ। हम 26 करोड़ यादवंशी हैं, हम 2% भी आगे तो क्या पूरा गुड़गांव, रेवाड़ी, नानौर तक भर जाएगा सबकी। आप देख रहे हैं आने वाली 23 तारीख को इतना जुनून है। हमारी मातृशक्ति मेरे गांव से ये कह रही है, बोलो आज चलना तो आज चल, रोड को आज फेंक देंगे, पकड़ देंगे, रोड को जाम कर देंगे 1 मिनट में। और युवा साथी हर रोज हर गांव से आ रहे हैं 500 हजारों की संख्या में। और मातृशक्ति युवा बुजुर्ग भी हमारे रोज आ रहे हैं, रोज 100, 200, 400 रोज डेली आ रहे हैं। मतलब इतना जुनून है जिसकी कोई हद नहीं। और आने वाली 23 तारीख को लोगों को बेरा पड़ जाएगा, सरकार को पता पड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री को जो हमने बुलाया था उन्होंने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री भी राजनाथ सिंह को बात रख दी है, उनकी भी आगे कार्रवाई चली है। आज तो मुख्यमंत्री ने बुलाया है, आने वाली 23 तारीख को अगर देश का प्रधानमंत्री को भी ना बुलाया हमने तो आपने सरकार को बेरा पड़ जाएगा इस बात का। बहुत बढ़िया। इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि अरेंजमेंट को लेकर जो सबके अंदर है, सरपंच साहब के अंदर भी है, बार बार हमारे कैमरे पे भी आए हैं। उनका साहब कहना है कि 26 करोड़ बता रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ 27 से 28 करोड़ यादव हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसका 2% अगर आ जाता है यहाँ पर तो वास्तव में ही गुड़गांव शहर के अंदर जगह नहीं होगी और चारों तरफ पत्तल ही पत्तल दिखेंगी। हमारे बीच में और सज्जन बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो कि पुलिस में काम कर चुके हैं। आई रेजिमेंट को कैसे देखते हैं, आपका देखने का तरीका क्या है? मेरा नाम रोशनलाल, गाँव बासलांडी। हमारे फादर भी INA में थे और हमारी फौज में जितने भी अहिरों का इतना योगदान रहा है लेकर 1857 से आज तक, लेकिन किसी ने इसको बनाया नहीं। दूसरे के कंधे पर लड़ाई लड़ते रहे, मरते रहे अहिर। तो हमारी यही है कि 23 तारीख को पूरा जुलूस होगा और इसका सरकार तक सारा सिस्टम फेल कर देंगे। आप पुलिस में रहे हैं, मेरे ये सही मांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कार्रवाई होती है क्षेत्रीय तो पुलिस के पास आदमी जाता है। तो अगर कोई बात, अगर घटना कुछ होती है तो अभी तक जो चल रहा है, तो आपका मोटा मोटा देखने का नज़रिया क्या है? हमारा देखने का नज़रिया अभी जब सिर पे आ जाती है ना सरकार, जब देखती है, पहले नहीं देखती। और हमें पुलिस में नौकरी किया, हमारा पुलिस में नौकरी करने का अलग ही तरीका था। हमने जहाँ भी कोई दिक्कत हुई वो सॉर्ट आउट किया। लेकिन सरकार ये देख रही है भाई कब तक इसको देखते हैं। जो हमारे नेता लोग हैं ये अभी चुप बैठे हैं, उनको तो वोट के समय याद आता है। इनका कहना है कि हमारे जो नेता हैं, कहीं ना कहीं इनके 2-4 नेता बड़े खास हैं, उनके हमेशा यादवों पर हाथ रहता है या यादवों का साथ पूर्ण तरीके से रहता है, तन मन धन से। पर लेकिन वो कब जागेंगे, उनकी शक्तियाँ जगाने के लिए जिस प्रकार से हनुमान जी की शक्ति को जगाया जावन जी और उनकी सेना ने, तो वही काम यादव कर रहे हैं अपने नेताओं को जगाने का कि आई रेजिमेंट की मांग पूरी हो जाए। मनु जी, आप भी इस कमेटी के मेंबर, एक बार सिर्फ थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या है आगे की प्लानिंग, क्या करने वाले हैं? आगे की प्लानिंग ये है कि जी जो स्कोर कमेटी ने, आई रेजिमेंट संयुक्त मोर्चा की हमारी सरदारी ने जो फैसला लिया है, आने वाली 23 मार्च मैं उन नेताओं को भी इस मंच से कह देना चाहता हूँ जो हमारी वोट लेकर के सत्ता का सुख भोग रहे हैं, या तो इस जाजम पे आ जाओ, वरना आने वाले समय में तुमको उखाड़ के फेंकना काम करेगी जनता। दूसरी बात, यादव समाज, ये नहीं हरियाणा की बात है, यादव समाज पूरे देश में सिंगल लाइबल और कम्युनिटी, मतलब सिंगल लाइबिलिटी कम्युनिटी हमारी है यादव समाज की, जो कि सत्ता को इधर या उधर करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मैं अपने 26 करोड़ यदुवंशियों की तरफ से ये इस मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, या तो इस जाजम पे आ जाओ, वरना 23 तारीख के बाद में इस जाजम पे भी बैठने का अधिकार वो खो देंगे। ये यादव समाज की जाजम है, इस जमात जो जाजम पे जो आएगा वो रेजिमेंट का अधिकारी होगा और वो इस हमारी वोट का अधिकारी होगा। वरना आज हम रेजिमेंट के लिए बैठे हैं, आने वाले समय में रेजिमेंट भी बनाएंगे और उस केंद्र की कुर्सी पे भी यदुवंशी चेहरा बैठेगा। ये यादव समाज छाती ठोक के देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। आई रेजिमेंट जिंदाबाद, आई रेजिमेंट हक हमारा, आई रेजिमेंट हक हमारे के नारे 4 फरवरी से हम लोग सुन रहे हैं, परंतु अभी तक सरकार की कानों तक आवाज़ पहुंची नहीं है।
ऐसा अहीरों का कहना है। उनका बार बार ये कहना है कि 23 तारीख के बाद जिस प्रकार से हम अगर अहीरों को ये अहीर रेजिमेंट कंधे पर नहीं लिखा गया तो हम कहीं ना कहीं वोट की चोट करेंगे और वही यादव वंश का बनेगा जो हमारी बात सुनेगा, ऐसा इनका कहना है। अभी समय 23 तारीख में काफ़ी लंबा है, जब तक हम आपको और भी वीडियो अहीरों की दिखाएंगे कि इनकी प्लानिंग भविष्य की क्या है। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।